हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था ट्राई करने के लिए। उसमें आपको एक फंक्शन डिफाइन करना था और वो फंक्शन का काम क्या था कि वो सेकंड पोजीशन फाइंड करे किसी स्ट्रिंग में से एक करेक्टर की। ठीक है। फंक्शन वो क्या था, वो प्रोग्राम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग में कुछ स्टोर है। मान लीजिए स्टोर है टू। मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में ये वैल्यू है, आई लाइक टू प्ले गिटार एंड आई एम लर्निंग गिटार। ठीक है। अब इसमें आई दो बार है। ठीक है। तो आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कीजिए जिसको हम कोई इनपुट दे और वो हमारे लिए, अगर हम आई इनपुट देंगे तो वो हमें आई की सेकंड पोजीशन फाइंड करके देगा। अगर हम उसे गिटार इनपुट देंगे तो हमें गिटार की सेकंड पोजीशन फाइंड करके देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा सोल्व करने के लिए। हम अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो भी आपने ट्राई किया होगा तो अच्छी बात है। आपको बताता हूँ मैं कैसे होना था। मैं आपको बताता हूँ कैसे होना था। ओके। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं जब हम, तो हमें इनपुट देनी पड़ती है। ठीक है। और उन इनपुट के साथ फंक्शन कोई काम करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है। अब मान लीजिए ये है एक्स या कोई भी वेरिएबल है, उसमें ये स्टोर है चीज। ठीक है। अब इसमें क्या तो इनपुट होनी चाहिए जो हम दे उसके साथ काम करें। बेसिकली आप ये सोचिए कि हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो वो वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमें पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है। इसके अंदर हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो ये वेरिएबल चाहिए इनपुट के लिए। ठीक है। और उसके बाद जिस चीज की पोजीशन फाइंड करने में वो चाहिए। ठीक है। किस चीज की पोजीशन फाइंड करनी है, एक वो चाहिए। ठीक है। ये दो चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। इनपुट हम कितनी देंगे, दो। ठीक है। जिसमें से पहली इनपुट होगी, पहला इनपुट होगा वेरिएबल। ठीक है। और दूसरा इनपुट होगा स्ट्रिंग, जो कि जिसको हमने फाइंड करना है। ठीक है। या कोई भी वर्ड जिसको हमने फाइंड करना है। ठीक है। वर्ड जिसको फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हुए सबसे पहले तो हम डिफाइन कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, मान लीजिए मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया पोजीशन टू। ठीक है। अब ये पोजीशन टू के नाम से हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हमें दो इनपुट देने पड़ेंगे। ठीक है। एक तो होगी वेरिएबल, जिस जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग पड़ी है। मान लो उस वेरिएबल को हम लिख देते हैं सर्च, क्योंकि उसमें से हमें सर्च करना है ना। तो मैं सर्च नाम रख देता हूँ उसका। ठीक है। और और क्या था, और जिसमें से मुझे फाइंड करना है, मान लीजिए इस वेरिएबल में मुझे इसको फाइंड करना है, किसी को भी फाइंड करना है, मैं उसको लिख देता हूँ नाम टारगेट। ठीक है। दो इनपुट लेगा, सर्च और टारगेट, इनके साथ काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोलन का साइन लगाते हैं। इसके बाद हम इन दो इनपुट के साथ काम करेंगे। अब ठीक है, क्या काम होएगा। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पोजीशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पोजीशन जो आएगी मैं उसे एक वेरिएबल बना लेता हूँ फर्स्ट, और उसके अंदर स्टोर करवा लूंगा। ठीक है। फर्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। मान लो मुझे इस सर्च स्ट्रिंग में से, ठीक है, तो मान लो ये सर्च है स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। और टारगेट, मान लो ये मेरा टारगेट है गिटार। गिटार मेरा टारगेट है कि मुझे इस टारगेट की पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है। ओके। अब अब तो फर्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग स्टोर है। ठीक है। तो किस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, मेरी सर्च के अंदर। ठीक है। सर्च लिख देता हूँ मैं। ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, डॉट फाइंड।
क्योंकि पोजीशन फाइंड करनी है तो फाइंड ऑपरेटर तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस फिर से लगाते थे हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बीच में लिखते थे जब हम पहले कोई पोजीशन फाइंड करते थे। बट जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग नहीं लगा सकते। सिर्फ दो इनपुट है, उनके साथ ही काम होएगा। इनपुट में आपने कोई स्ट्रिंग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे टारगेट। तो मैं टारगेट, ठीक है। अब टारगेट की पोजीशन अब फर्स्ट नाम के वेरिएबल में चली गई, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेकंड, जो कि सेकंड पोजीशन स्टोर करवाएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे उस वेरिएबल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर मुझे सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है। तो सर्च वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद डॉट फाइंड ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये टारगेट, तो टारगेट फाइंड करना है तो टारगेट की सेकंड पोजीशन फाइंड करना है तो टारगेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इतना तो सेम है, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन दोनों में इतना तो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक पैरामीटर पास करवाते थे नंबर का, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम पास करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट। इससे क्या होगा, इससे इस पोजीशन के बाद टारगेट की पोजीशन फाइंड करना शुरू करेगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट तो वहीं से शुरू कर देगा, टारगेट से शुरू कर देगा। तो टारगेट से शुरू करेगा तो टारगेट की पोजीशन ही दोबारा दे देगा। हम तो टारगेट की पोजीशन को एक प्लस कर देते हैं और एक पोजीशन बाद से हमारा टारगेट सर्च होएगा और हमें सेकंड पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न। तो रिटर्न क्या, सेकंड, सेकंड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहीं पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहीं पे रिटर्न लिख सकते हैं। यहाँ पे आप या तो आप यहीं पे रिटर्न लिख दो, यहाँ पे हटा के। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन तो डिफाइन हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स वेरिएबल में या हॉबी वेरिएबल में मैंने वही चीज स्टोर करवा ली। आई लाइक टू प्ले गिटार एंड आई एम लर्निंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को पता है कि गिटार के सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ आई भी मैं छोटा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे गिटार की सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मुझे याद आया कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था जो कि किसी एक स्ट्रिंग में से किसी एक वर्ड की सेकंड पोजीशन फाइंड करने का काम करता था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा उस फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल की, ठीक है। तो फंक्शन था पोजीशन टू, ठीक है। पोजीशन टू मैंने फंक्शन को कॉल की, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के पैरेंथेसिस में इनपुट देते थे। तो यहाँ पे सर्च, सर्च क्या था, अब सर्च का काम कौन कर रहा है, सर्च का काम कर रहा है हॉबी, ठीक है। तो सर्च का काम कर रहा है हॉबी वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉबी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कोमा लगा के, और टारगेट का काम कौन कर रहा है, टारगेट का काम गिटार, तो टारगेट का काम कर रहा है गिटार, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो जब हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, एक्चुअली में जब हम पोजीशन फाइंड करते थे अपनी पिछली वीडियोस में, तो ये चीज जिसको हमने फाइंड करना होता था, जिसकी पोजीशन फाइंड करनी होती थी, उसको हम स्ट्रिंग्स में लिखते थे। पर फंक्शन को डिफाइन करते हुए हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, क्योंकि एरर देगा अगर हम स्ट्रिंग लगा देंगे। तो हम करेंगे क्या, हम पोजीशन जब कॉल करेंगे फंक्शन को तब बताएंगे कि यह स्ट्रिंग है, ठीक है। अब दो इनपुट ले ले, एक तो वेरिएबल है एक स्ट्रिंग है। अब इसकी गिटार की पोजीशन फाइंड कर दे, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, 40, तो पोजीशन आई 40। इसका मतलब
जो ये वाला गिटार है इसकी पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन है 40। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम। चेक कैसे करेंगे? मान लो मैं इसकी पोजीशन को किसी वेरिएबल y में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ उसकी पोजीशन के बाद वाला सारा। तो मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, कहाँ से प्रिंट करवाना है? हॉबी नाम के वेरिएबल से। ठीक है, और फिर ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में कोलन लगाते थे हम। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन है 40। ठीक है, एंडिंग पोजीशन आगे सारा, मतलब गिटार पूरा। देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता। सॉरी, यहाँ वाई लिख देते हैं, वाई, क्योंकि वाई पोजीशन आई ना। ठीक है, तो वाई के बाद देखते हैं प्रिंट होगा या नहीं। गिटार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका यूज़ तो हम बाद में देखेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। आई होप आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो गया होगा ये प्रोग्राम देखने के बाद।